हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 नाइन्थ पोएम टाइम फॉर एवरीथिंग। देयर टाइम फॉर एवरीथिंग। अभी हम जो भी काम करते हैं हर एक काम के लिए एक टाइम सुटेबल रहता है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है। देयर इज़ अ टाइम टू रन एंड टाइम टू वॉक। देयर इज़ अ टाइम फॉर साइलेंस, अ टाइम फॉर अ टॉक। जब टीचर सिखा रही है यू हैव टू कीप साइलेंस और आपको सुनना है। और जब आप लोगों को आंसर्स पूछे जाते हैं यू हैव टू टॉक दैट टाइम। देयर इज़ अ टाइम फॉर वर्क एंड अ टाइम फॉर प्ले। आपका होमवर्क दिया हुआ है या कोई अदर वर्क है तो आपको तभी काम करना है और फिर वो पूरा कंप्लीट होने के बाद यू हैव टू प्ले। मतलब देखो दोनों के लिए हमारे पास टाइम होता है। देयर इज़ अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ डे। और पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बाद हम टायर्ड हो जाते हैं तो इसीलिए नाइट भी है ना, जिसमें हम आराम करते हैं, हम सोते हैं। So that is also very important. There's a time for everything you do, for children and for grown-ups too. तो आप छोटे बच्चे हो, आपके लिए भी टाइम्स है और जो ग्रोन अप है लाइक योर पेरेंट्स, योर टीचर, तो उनके लिए भी टाइम सुटेबल है। जैसे फादर सुबह उठते हैं, गेट रेडी होते हैं एंड दे ही गो टू ऑफिस। मदर भी क्या करती है, उठती है सुबह, अपना सब कुछ घर का काम करती है। अगर ऑफिस जाती है तो फिर काम पे निकलती है। आइदर घर पे है तो घर के अदर काम करती है, आपको तैयार करके स्कूल भेजती है। सो मेनी थिंग्स आर देयर फॉर द ग्रोन अप्स टू। अ टाइम टू स्टैंड अप एंड अ टाइम टू सीट, बट सी दैट द टाइम एंड एक्शंस फीट। अगर आपको दोपहर में आप सो जाओगे तो चलेगा नहीं, सोने के लिए टाइम कभी है, एंड ऑफ द डे पर है। अगर आप स्कूल से आने के बाद पहले खेलते बैठोगे और होमवर्क नहीं करोगे तो चलेगा नहीं, हो सकता है ऐसे, फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा सब वर्क और सब ना, फिर आपका काम जो है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए हर एक काम के लिए एक टाइम फिक्स रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें वो करना है। ठीक है, तो आपको सोचना है कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो वो उस टाइम के लिए फ़िट है या नहीं। और इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो और पेरेंट्स भी हेल्प करेंगे कि कौन सा काम कभी करना है। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। तो मैं वर्बुक के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को दे रही हूँ। व्हाट इज़ योर when you have to catch your opponents in a game of tag, तो फिर क्या करना है, टाइम टू रन, आपको भागना पड़ेगा ना। अगर आपको भी अपने रनिंग कंपटीशन में अपने ओपोनेंट से आगे जाना है तो when you are on a crowded street, बहुत भीड़ भाड़ है, अगर आप वहाँ पर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू वॉक। अगर आप बीच में खड़े रहोगे तो आपको सब धक्का मार के चले जाएंगे। when somebody has asked you a question, अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपको तो बोलना पड़ेगा ना, सो टाइम टू टॉक। when you are in library or hospital, फिर अगर आप लाइब्रेरी में हो या हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पर लिखा रहता है कीप साइलेंस, मतलब आपको क्या करना है, टाइम टू बी साइलेंट। आपको फिर वहाँ पे चुप बैठना है, वहाँ पे बातें नहीं करनी है। ठीक है, ओके। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सो हियर वी हैव गिवन द अल्टरनेट्स, उसमें से हमें प्रॉपर आंसर को सर्कल करना है। चलो यहाँ पे किया है, हम चेक करते हैं राइट है या नहीं। हु शुड डू एवरीथिंग एट अ प्रॉपर टाइम, चिल्ड्रन और ग्रोन अप्स, दोनों को करना है ना अपना अपना काम प्रॉपर टाइम पर। स्कूल का टाइम हो गया है, आप खेलने जाओगे चलेगा नहीं, स्कूल का टाइम हो गया आप सोओगे चलेगा नहीं। तो दैट मीन्स सबको अपने अपने काम टाइम पर करने हैं। व्हेन डू यू हैव योर डिनर, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट। तो मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट होता है, आफ्टरनून में लंच होता है, तो डिनर कब होता है, नाइट। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। पोएम एकदा रीड करून टाक, एकदा रीड करूया तोपर्यंत मी कंप्लीट करते। सुनील्स मॅथ्स स्कॉलरशिप एक्झाम इज ऑन 10th April.
व्हेन शुड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम। अभी 10th अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो 7th अप्रैल को स्टार्ट करेगा, 1 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम करेगा। और स्टडी एंड प्रिपेयर रेगुलरली, तो एवरीडे हमको रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही हम प्रिपेयर करेंगे ना, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो दैट मीन्स स्टडी एंड प्रिपेयर रेगुलरली। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जो कुछ टीचर ने स्कूल में सिखाया है, मम्मी ने सिखाया है, पापा ने सिखाया है, रेगुलर अगर आप उसको फॉलो करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट नहीं होगी। चलो अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस ईच। व्हेन इट इज़ टाइम फॉर स्लीप, इट इज़ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे। तो क्लोज ऑफ द डे लिखो, यहाँ पे ऑफ डे लिखा है तो ऑफ लिखो, या द भी लिख सकते हैं वहाँ पर। What is meant by there is a time for everything you do? It means that if we plan properly, we can do all our activities on time. Okay? अगर हम प्रिपेयर करते हैं, प्लान करते हैं, तो हमारे सारे एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगे, ऑन टाइम रहेंगे। What is the message given in the poem? Time for everything. कौन सी पोएम है? Time for everything. Write the line in the poem that says this message. कौन सी लाइन से हमें पता चलता है ये मैसेज? The message is do everything at a proper time. The line is there's a time for everything you do. There's a time for everything you do. आप जो भी काम करते हो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ गुड डिक्शनरी। अभी आपको तो डिक्शनरी पता होगा। डिक्शनरी इज़ अ काइंड ऑफ अ सेट ऑफ वर्ड्स, जिसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली सारे वर्ड्स अरेंज करके दिए होते हैं और उसके मीनिंग्स भी होते हैं। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 मीन्स यूजुअली, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, हर कभी भी हम अपना काम कर सकते हैं ना। नो टाइम लाइक द प्रेजेंट means never put off for tomorrow what you can do today। तो आज का काम आज करो, कल के ऊपर उसे मत छोड़ो, ठीक है। द नेक्स्ट, a stitch on time save 9। so stitch on time saves 9 means we should tackle a problems as and when it first appears। कोई भी प्रॉब्लम आया है उसे तभी के तभी सॉल्व करो। लेटिंग इट रिमेन्स अनअटेंडेड में रिजल्ट इन अ ग्रेट लॉस। यहाँ पे LOSS है, तो क्या हो जाएगा, आप बाद में करोगे सोचोगे ना, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएगी। तो इसीलिए आपको कोई भी सॉल्यूशन जो भी है तभी करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे सीखा है, तो इससे आपको आपकी स्टडी जो भी है वो प्रॉपर टाइम पे करनी है, प्रॉपर टाइम पे अपना हर काम कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, अभी ये लेसन कंप्लीट हो गया है, पोएम कंप्लीट हुआ है, एक्सप्लेनेशन हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। तो दैट मीन्स आपको सब कुछ यहाँ पर एकदम प्रॉपरली पता चल गया है। सो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी ना, जिसमें हम आगे के लेसन्स देखेंगे। तो आप अगर नए हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, व्हाट्सअप करो उनको अपना चैनल का लिंक, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। फिर से मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।